Morning everybody, how are you? Today I am going to teach you a lesson, the question answer of the lesson Long Walk to Freedom. That the writer of the lesson is Nelson Mandela, because this lesson has been taken from his own biography of Mandela. Okay, so in this lesson I will explain some question answer. We have already completed the syllabus, we have already completed this chapter line by line translation. Now I am going to explain question answer of this lesson. तो जैसा कि पहला है, सुना भी होगा तुमने पहले कि where did the ceremony take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? तो आपको ये पता है कि सेरेमनी कहाँ हुई थी? पता है, याद है कुछ कि नेल्सन मंडेला की जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहाँ हुआ था? ओके बैठो, तो अब समझ में आ जाएगा. देखो, The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. यहाँ हुई थी. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria, which were attended by the dignitaries and world leaders of several nations. और जिसमें दुनिया के कई देशों के नेता, डिग्नेटरीज मतलब पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, उपस्थित थे. अब ये कह रहे हैं कि क्या ऐसी कोई बिल्डिंग भारत में भी है? तो है ना, इन इंडिया द राष्ट्रपति भवन, रॉयल फोर्ट, रेड फोर्ट, सॉरी राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति रेड फोर्ट, टू पब्लिक बिल्डिंग दैट आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. तो यहाँ पर भी इस प्रकार की बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी है, मतलब पत्थर से और रेत से बनी हुई है. इनकी बात हो रही है यहाँ पे. चलो अगला है, कैन यू से हाउ 10 May इज़ ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ऑटम डे मतलब होता है बसंत का मौसम या वसंत का दिन. तो आप बता सकते हो कि साउथ अफ्रीका में 10 मई वसंत का दिन क्यों था? अब याद आ गया होगा क्या हुआ था. बैठ जाइए, ओके, सिट डाउन. तो 10 मई को ये हुआ था कि शपथ ग्रहण समारोह था वहाँ पे. उसके बारे में तुम भी ज़रा ध्यान से सुनो कि लेट मी चेक द नॉलेज ऑफ योर इंग्लिश, दैट हाउ मच नॉलेज यू हैव and how much you learned. This story has been completed by you in 10th class. Okay, again I am teaching this story before you in the form of question answer, so you will try to understand I am right or not. ठीक है, तो देखिए 10 मई को क्या हुआ था. जनरली द ऑटम सीजन signifies the harvest season that is associated with abundance and prosperity. जनरली द ऑटम सीजन सिग्निफाइज मतलब प्रतीक होता है, सिग्निफाइज द हार्वेस्ट मतलब कटाई, और कटाई का सीज़न होता है, ऑटम सीजन कटाई का सीज़न होता है. दैट इज़ एसोसिएटेड विथ एबंडेंस जो अधिकता को समाहित करता है, एंड प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि को. तो जनरली जो वसंत का मौसम होता है वो ऑटम सीज़न जो कटाई का सीज़न होता है, जो समृद्धि का सीज़न होता है, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थोक में होती हैं. और 10 May is an autumn day in South Africa because on this auspicious day the installation of South Africa's first democratic non-racial government took place in presence of largest gathering ever in international leaders on the South Africa soil. समझ में आया? मतलब ये है कि ऑटम डे साउथ अफ्रीका में क्यों इसे ऑटम डे कहा जा रहा है? क्योंकि आज के दिन यहाँ पर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब बिना भेदभाव की, रेशियल क्या होता है मतलब भेदभाव हो कलर के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव होता है उसे रेशियल कहते हैं. ठीक है, क्षेत्रवाद. ठीक है, took place in the presence of largest gathering ever in international leaders on the South Africa soil. मतलब साउथ अफ्रीका की धरती पर अभी तक का सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की गैदरिंग है, और यहाँ पर पहली बार नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है. ठीक है, अच्छा, अगर जिनको इंग्लिश आती ना उसको कितना आसानी से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे अगर आपको इंग्लिश आती पढ़ना, तो किसी ने पूछ लिया कि वाई 10 May इज़ ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका,
तो आप ये कहते हैं जनरली 10 में इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी. सो इन द साउथ अफ्रीका दिस डे दैट न्यू गवर्नमेंट started or the new government made in South Africa, that is called the non-racial government, where the number of leaders, international leaders and dignitaries gathered. हो सकता है कि नहीं ऐसा? अगर इंग्लिश आती तो ज़रूरी कि हम बोई का बोई पढ़ें, अगर आती तो आप ऐसा कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें. एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मनुष्य का जो नुकसान है. डिजास्टर मतलब क्या होता है? विनाश या नुकसान. डिजास्टर यही होता है ना, विनाश, डिजास्टर. हाँ. वाई डज ही मीन बाय दिस? उनका इससे क्या तात्पर्य है? व्हाट इज़ द ग्लोरियस? व्हाट इज़ द ग्लोरियस? ग्लोरियस मतलब शान. ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड. और वास्तव में मनुष्य की क्या ग्लोरियस, क्या शानदार उपलब्धि है. उन्होंने 2 बातें कही हैं कि वाट हाँ, एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच द मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर, पहली बात. एंड दूसरा इन्होंने कहा कि द ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की क्या एक शानदार जीत है. ठीक है, 2 चीज़ों के बारे में मंडेला ने कहा है. अगर आपने 10th क्लास कर ली है तो बताइए क्या इसका उत्तर हो सकता है. पढ़ा भी होगा और लिखा भी होगा. ठीक है, इसको बंद करना है यार, यहाँ से गेट बंद करना, उसको स्टॉपर को ऊंचा करके फिर आराम से बंद कर देना. ऐसे आराम से बंद कर वो. हाँ, वेरी गुड. वो स्टॉपर बार बार गिरता है नीचे. तो बताइए कि ऐसी कौन सी बात है. नहीं, ठीक, ओके, इनफ सफिशिएंट बिकॉज ऑफ द नॉइस पोल्यूशन. ओके, तो देखिए द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या होता है और ग्लोरियस अचीवमेंट क्या होती है, इसके बारे में मंडेला ने क्या बताया. In Mandela's speech, an extraordinary human disaster, he wanted to express the practice of apartheid in South Africa. He wanted to express, वह अभिव्यक्त करना चाहते थे, the practice of apartheid. apartheid का मतलब होता है भेदभाव के बारे में उन्होंने बात की है. भेदभाव, ही प्रैक्टिस ऑफ रंगभेद, apartheid रंगभेद. ठीक है, इन साउथ अफ्रीका. तो ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस, इस अभ्यास के दौरान, मतलब उनके साथ जो हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस देयर वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक पीपल सफर्ड द मोस्ट एज दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द रेस्ट. तो क्या रहता है इन दिस सेग्रीगेशन, इससे क्या हुआ कि जो गोरे लोग थे उन्होंने काले लोगों का उनके रंग के आधार पर काफ़ी शोषण किया. ठीक है, ये वो कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा डिजास्टर है. किसी भी देश के नागरिकों का किसी दूसरे देश के, उसी देश के किसी दूसरे समुदाय द्वारा इस प्रकार से शोषण किया जाना एक बहुत बड़ा मानवीय डिजास्टर है. दे कुड नॉट एंजॉय द राइट टू फ्रीडम. उन्हें आज़ादी का जो अधिकार था उसको वो एंजॉय नहीं कर पाए. मंडेला वाज जेल्ड एज अ प्रिजन फॉर 18 years ऑन द इनफेमस Robben Island where he was mistreated by the authorities. मंडेला 18 साल तक जेल में रहे जहाँ पे उनको मिसट्रीट किया गया. मिसट्रीटेड मतलब क्या होता है? उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया. मिसट्रीटेड, अगर अच्छे से कोई ट्रीट नहीं करता तो हम उसे बोलते हैं मिसट्रीटेड. ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूँ ताकि बच्चे लिखने में आसानी हो. बाय द अथॉरिटीज़. ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो वो इसे कंसीडर करते, इस पर विचार करते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय यही है, ग्लोरियस शान है कि वह पहले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के. वेयर द ब्लैक्स वर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स एंड सफर्ड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड वर ट्रीटेड बैडली. और वहाँ पर वो कह रहा है कि जहाँ पर ब्लैक जो है कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहे. डिप्रिवेशन, डिप्रिवेशन क्या होता है? डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित कर देना. डिप्राइव्ड ऑफ नीड्स, बेसिक नीड्स मतलब मूलभूत आवश्यकताओं से जो वंचित थे. एंड सफर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, और कई प्रकार के भेदभाव से वो सफ़र कर रहे थे. सफ़र मतलब क्या होता है? भोगना. अपन बोलते ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर,
मैं बुखार के दौर से गुजर रहा हूँ, ये बात है। अब देखिए कितना अच्छा इसका आंसर हो सकता है। अगर हमें इंग्लिश आती तो हम इसका आंसर क्या देंगे, तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि व्हाट आर द टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स मंडेला मैंसन, द वन इज द ह्यूमन डिजास्टर एंड सेकेंड इज़ द ग्लोरियस अचीवमेंट। तो देखिए मेरी भाषा में इसका आंसर होगा दैट द मंडेला मैंसन मंडेला मैंसन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वेयर in the land of South Africa or somewhere else. The one community exploit the another community on the base of their color, their economical background, their caste or their community. They have no right to live with freedom. That is the extraordinary disaster. But in the same country, when the first time the black person or the black community become the president of the country is the glorious achievement. Okay? तो ये हो सकता है, कितना आसान, और इसमें मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन क्या है, हमें इंग्लिश नहीं आती, उस वजह से हम क्या करते हैं, रटते हैं उसे। पर कोई बात नहीं, जो लिखा है अगर ये भी कर लेते हैं तो भी ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसे लिख लिया जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको बताने का ये कारण है, आपको बताने का क्या कारण है, आपको बताने का ये कारण है कि आप बहुत सारे वोकैबुलरी तैयार कर रहे हैं। देखो डिस्क्रिमिनेशन पता चल गया, यथार्थेट रंगभेद पता चल गया आपको, ठीक है। आपको पता चल गया कि यहाँ पे ग्लोरियस क्या होता है, आपको पता चल गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, आपको पता चल गया डिजास्टर क्या होता है, अचीवमेंट क्या होता है। भाई कभी भी हम कभी भी इंग्लिश के जब एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो हम सीखते ही सीखते हैं, इसलिए इंग्लिश के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए अगर सीखना है तो। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को क्यों धन्यवाद दिया। तो अगर आपने लेसन पढ़ा होगा और ना भी पढ़ा हो तो हिंदी में हम कैसे दे देते हैं कि यार नेताओं को धन्यवाद कोई क्यों देता है, बताइए। मान लीजिए आप किसी नेता को धन्यवाद क्यों दोगे, भाई इसलिए दोगे कि वो आपके कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, आपके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन्होंने आपके साथ बैठकर आपका समर्थन दिया है, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसी बात के लिए। लेकिन यही अगर इंग्लिश में लिखाता है तो थोड़ा सा हमें कठिन लगता है। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर इसका आंसर दिया जाए तो मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर देयर वैल्यूएबल प्रेजेंस इन द ओथ सेरेमनी ऑफ मंडेला। हो सकता है कि नहीं, लेकिन किताब कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देती है उसको, और हमसे इतना सरल क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं है। अगर इंग्लिश आए तो हम क्यों उस किताब के चक्रों में पढ़ें, हम अपना आंसर लिखें ना। पर ये हमें काम कब करना चाहिए, 8th में, 8th 9th में हम सीख लेना चाहिए इंग्लिश। हम कब सीखते हैं, स्कूल होने के बाद, जब नौकरी नहीं लगती फिर घूमते फिरते हैं, क्या सर इंग्लिश कोचिंग, इंग्लिश पढ़ा दो, नौकरी इंटरव्यू देने जाना है 2 महीने बाद, इतने जल्दी नहीं होता संभव। तो क्या होता है, इन्होंने क्या लिखा है, मंडेला फेल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिविलेज टू वेलकम द डिग्नेटरीज एंड इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी बिकॉज इट वॉज नॉट टू लॉन्ग एगो व्हेन द साउथ अफ्रीका वर कंसिडर्ड आउटलास। अब देखो कितना कठिन दिया है इन्होंने। ये तो ये कह रहे हैं कि मंडेला फेल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज, मंडेला ने अपना जो है असाधारण अपना फ़र्ज समझा, अंतर्राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, उनको अपनी धरती पर स्वागत करने के लिए, क्योंकि बिकॉज इट वॉज नॉट टू लॉन्ग, क्योंकि यह बहुत समय नहीं हुआ है जब साउथ अफ्रीका में एक आउटला हुआ करता था, मतलब कोई नियमों का पालन नहीं हुआ करता था। आउटलास मतलब क्या होता है, मतलब नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी, ठीक है, आउटलास। ही therefore the thanked all of them for having come from far and wide to witness the historical oath taking। तो वो इसलिए उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि वो बड़े दूर से आए हैं, came from far and wide to witness मतलब गवाह, witness क्या होता है, गवाह, the witness the historical oath taking। oath taking क्या होता है, शपथ लेना, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में वो आए हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब पहले काले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में। दिस वाज ए वंडरफुल गेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अब देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं। दिस वाज ए वंडरफुल गेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। गेस्चर मतलब होता है एक प्रकार का संकेत या प्रतीक या एक भाव, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दिस वाज द वंडरफुल गेस्चर। जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ आपसे
और मैं अपने एक्सप्रेशन देता हूँ बॉडी की, इसे गेस्चर कहते हैं, ठीक है, गेस्चर्स। अच्छा, कई बार एक अच्छे वर्ड भी बोले जाते हैं, वो भी गेस्चर की श्रेणी में आते हैं, गेस्चर, या जैसे एक प्रकार का एटिकेट्स तो नहीं बोलेंगे, शिष्टाचार अलग चीज़। तो गेस्चर्स मतलब एक्सप्रेशंस या मनोभाव, गेस्चर्स, ठीक है, भाव, ठीक है, भावाभिव्यक्ति गेस्चर। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर एक ऐसा एक्सप्रेशन है, भाव है, ठीक है। द न्यूली बोर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन, दिस event could be the considered as a common victory for justice, peace and human dignity। पर इसको कहा जाता है कि यह एक सम्मिलित जीत है, किसकी? कॉमन विक्ट्री ऑफ न्याय और शांति और ह्यूमन डिग्निटी और मनुष्य की सम्मान की। तो ये कह रहे हैं न्याय, शांति और मनुष्य के सम्मान की एक सम्मिलित जीत है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, किताब वालों की यही बात है यार, ये क्वेश्चन थोड़ा से कठिन बना के देते हैं। इसी का अगर मैं यही कहूँ मेरी भाषा में कितना इसका आंसर हो सकता है। वाई डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर टू बी द पार्ट ऑफ ओथ प्रोग्राम बिकॉज टुडे दे आर द विटनेस ऑफ द सेरेमनी प्रोग्राम्स, बिकॉज द टुडेज द ओथ प्रोग्राम इज़ द कॉमन विक्ट्री ऑफ पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। कितना अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है जिन बच्चों को पढ़ना आता है वो इस भाषा में लिख लें, ज़्यादा छोटा पड़ेगा। अब मैं भी लिख सकता हूँ लेकिन मुझे तो टाइम ही नहीं रहता, तो मैं बस समझा देता हूँ, तो इससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है बच्चों को। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। वोकैबुलरी समझ में आ रही, इंप्रूव हो रही है आपकी वोकैबुलरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आइडियाज़ डज द सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? व्हाट आइडियल्स, आदर्श, वाइट आइडियल्स डज ही सेट आउट? सेट आउट का मतलब क्या होता है? सोचना, स्थापित करना, ठीक है। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट मतलब स्थापित करना फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो सेट आउट एक ऐसा वर्ड है सुनने में, एक फ्रेज जो सेट आउट है ना, तो ऐसा लगता है सेट आउट कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सेट आउट में, आप उसका मतलब कुछ और ही निकालोगे, है ना। वाइट आइडियल्स डज सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए किस प्रकार के आदर्श स्थापित किए जाते हैं उन्होंने अपनी शपथ में बताया। देखो मंडेला सेट आउट, मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ द लिबरेटिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। सबसे पहले लिबरेटिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, लिबरेटिंग मतलब आज़ाद, लिबरेटिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। दूसरा नंबर, फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के लगातार बंधनों से, डिप्रिवेशन वंचित रहने से, ठीक है, सफरिंग मतलब भोगने के कारण, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन लिंग भेद और रंग भेद और अन्य प्रकार के भेदभाव के कारण, ही वांटेड द पीपल ऑफ द कंट्री टू एंजॉय द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेज एंड प्रेजुडिस। मतलब वो कहते हैं कि वहाँ के लोग हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, प्रेजुडिस मतलब पूर्वाग्रह होता है, अपनी आज़ादी को जिएंगे, अपनी आज़ादी को जिएंगे, ठीक है। अब देखो अगर इसका आंसर मेरे हिसाब से दिया जाए तो इसका आंसर ऐसा होगा, मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट द लिबरेशन ऑफ देयर पीपल बिकॉज दे हैव बीन सफरिंग with discrimination, various kinds of discrimination like the gender discrimination, color discrimination, or and they deprived from the basic needs of their life. So Mandela said that all the South Africa's people will live their life happily and enjoy all the facilities, okay, without any prejudice or discrimination. ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक। एक बार और पढ़ देते हैं इसको। मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। थोड़ा सा क्या लाइन सीधी नहीं आ रही। मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ
liberating the people of South Africa from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. He wanted the people of South Africa to enjoy the right to freedom from all forms of bondage and prejudice. prejudice को समझते हो आप क्या है? prejudice नहीं जानते? prejudice मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है जानते हो आप? पूर्वाग्रह ऐसा होता है जैसे आपने मन में सोच लिया कि ऐसा लगता है कि ये जो सर हैं ये बीच में ही क्लास छोड़ देंगे, ये पूरा नहीं पढ़ाएंगे, ये पूर्वाग्रह है। आपने सोचा कि या किसी ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया तो आप पूर्वाग्रह बनाकर ही आए हो कि सर तो ऐसे ही हैं, जबकि आपने जाना ही नहीं। ये पूर्वाग्रह होता है, इसे प्रेजुडिस कहते हैं। मतलब भविष्य के लिए सोच लेना कि यार ऐसा ही होगा ये तो ये पूर्वाग्रह बहुत खतरनाक चीज़ें हैं कि आपने कहा कि हमारे चाचा जी या हमारी चाची या हमारे आस पड़ोस का आदमी ऐसा ही व्यवहार करेगा, ये क्या है? प्रेजुडिस है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। प्रेजुडिस के कारण बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, अगला है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? व्हाट डज द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? तो मिलिट्री जनरल ने क्या किया और उनका नज़रिया किस प्रकार से बदला? तो आप देखोगे कि इसकी जो मूल में जो बात वो है कि जब कभी भी कोई नई सरकार बन जाती है तो होता क्या है कि भाई जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं या कोई भी सेना के अधिकारी होते हैं वो नई वाली सरकार के समर्थन में आ जाते हैं। स्वाभाविक, उन्हें मतलब क्या है, कोई सरकार रहे, ठीक है। आज मान लीजिए देश में बीजेपी गवर्नमेंट है तो अधिकारी बीजेपी गवर्नमेंट की सुन रहे हैं, कल कांग्रेस हो जाएगी तो अधिकारी किसकी सुनेंगे? कांग्रेस गवर्नमेंट की सुनेंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है, जिसकी सरकार होती है वो कर्मचारी उसके अधीन होते हैं तो उनको उसकी सुनना पड़ता है। ऐसे ही मिलिट्री जनरल का है मामला। तो यही है कि अबाउट द मिलिट्री जनरल के बारे में अगर मेरी राय है तो मैं यही कहूँगा, इसका उत्तर ये होगा व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड द मंडेला on this auspicious day. Earlier that military generals arrested the Mandela for his movement but now they are saluting the Mandela for his wonderful victory. ओके, तो बताइए यही तो एटीट्यूड चेंज होगा कि पहले वो मंडेला को अरेस्ट करते थे, अब वो मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल, उच्च मिलिट्री अधिकारी ऑफ साउथ अफ्रीका, डिफेंस फोर्स एंड द पुलिस सैल्यूटेड एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। तो ये और अच्छा लिखा है, द हाई मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, डिफेंस फोर्स मतलब सुरक्षा फोर्स के जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने क्या किया? सैल्यूटेड एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी ईमानदारी की शपथ ली। प्लेज मतलब क्या होता है? शपथ लेना। प्लेज मतलब क्या होता है? शपथ लेना। PLEDGE, प्लेज्ड मतलब शपथ लेना, प्लेज टू मंडेला। दिस वॉज ऑफ ए ग्रेट द सिग्निफिकेंस एज अदरवाइज ड्यूरिंग द एफॉर्टेड एरा। दिस वॉज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या होता है? भव्य, एक महान, एक भव्य सिग्निफिकेंस एज अदरवाइज ड्यूरिंग द एफॉर्टेड एरा, मतलब रंग भेद के युग में एक बड़ा ही एक अद्भुत कारनामा है कि जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने लॉयल्टी की शपथ ली और मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। दे वुड हैव अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम बिहाइंड द वार्स। वुड हैव अरेस्टेड, वो कभी उनको मंडेला को अरेस्ट किया करते थे, एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स, बार होता है सलाख है, और सलाखों के पीछे डाल दिया करते थे। Their attitude changed toward black due to the struggle and sacrifice that were put in by many the heroes of South Africa। और वो कह रहे हैं मंडेला कि उनका जो नज़रिया बदल गया क्योंकि उनके बलिदान के आगे उनका नज़रिया बदल गया। कौन के? ये जो बलिदान है, ये मंडेला की तरफ से जो लोगों ने बलिदान दिया उसके कारण उनका नज़रिया बदल गया। उनका संघर्ष, दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज नॉट जस्ट अ स्ट्रगल विथ अफॉर्टेड, रंग भेद के खिलाफ सिर्फ उनका संघर्ष नहीं था, बट ब्रॉट ए मैसिव चेंज इन द माइंड सेट ऑफ माई पीपल। मंडेला बिलीव्ड दैट
love is something that could be the taught and human beings are naturally inclined towards love more rather than hate। मतलब मंडेला कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो लगभग बिना किसी प्रयासों के वो प्रेम उसके ऑटोमेटिक ही वो प्रेम की तरफ आकर्षित होता है, प्रेम उसमें अपने आप ही जनरेट होता है बजाय घृणा के। घृणा के लिए उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन प्रेम स्वाभाविक होता है। तो देखिए ये बहुत बड़ा आंसर है, तो इसका आंसर यही हो सकता है कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। तो मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस फॉर देयर लॉयल्टी। द अर्लियर दे would have arrested the Mandela and sent behind the wars, but now they are standing with Mandela. So it's a victory victory of a long struggle made by Mandela and its community। ठीक है, ये उसकी विक्ट्री है, उनके संघर्ष की जीत है। ठीक है, तो इसे मेरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। वाई वर टू नेशंस एंथम संग, दो राष्ट्रगीत क्यों गाए थे, पता है आपको? नहीं पता। ऑन द, दो इसलिए गाए थे, एक वाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए, है ना, दो के लिए गाया गया थे। ठीक है, तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि टू नेशनल एंथम संग इन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, वन फॉर वाइट्स एंड अनदर फॉर ब्लैक। ओके, बस और क्या, इतना हो सकता है, लेकिन इनने तो बहुत घुमा फिरा के बनाते हैं किताब वाले। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन inauguration ceremony, two national anthem were sung. The whites sang the Nakosi Sekeli for white Africa, and the black song the Die Stem. That was the old anthem of the Republic. Both the anthem symbolize the equality or rights between white and blacks. मतलब दोनों के बीच में अधिकारों को, दोनों के समान अधिकारों के लिए अलग अलग प्रकार के टू नेशनल एंथम गाए गए। इन्होंने उसका नाम भी बता दिया कि एक पहला गाया था नकोसी सेकेल, है ना, नकोसी, और दूसरा अफ्रीका एंड द ब्लैक संग डाई स्टेम। ब्लैक वालों डाई स्टेम गाया था, उनने गाया था नकोसी सेकेले। अजीब से नाम होते हैं। अपने यहाँ का बहुत अच्छा है ना, राष्ट्रगान क्या है, नेशनल एंथम जनगण मन, जनगण मन। ठीक है, बहुत बढ़िया है अपना। चलो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये ख़त्म होने वाला है। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो किस प्रकार से मंडेला ने सोचा, किस प्रकार से मंडेला ने डिस्क्राइब किया, तो अपन देखते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड, डिकेड क्या होता है, दशक। तो पहले दशक में क्या है, डिकेड, ये धीरे धीरे यही सब चीज़ें। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. This created the basics of one of the harshest, most the inhuman societies in the world has ever seen or known. ठीक है, मतलब पहले दशक में ये हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका के जो वाइट हैं, उन्होंने क्या किया था, वाइट लोगों ने, साउथ अफ्रीका के वाइट लोगों ने जो है छीन लिया था उनसे शासन, या उन्हीं के हाथ में था, पूरे शासन पर कब्जा जमा लिया था, और वो भेदभाव करते थे, और जो ब्लैक लोग थे उनको जो है परेशान करते थे उनके, क्योंकि पूरा जो सिस्टम उनके प्रभाव में था, डोमिनेट, उसमें शब्द का प्रयोग हुआ है। एक बार और पढ़ देते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस, पैच्ड अप देयर डिफरेंस मतलब उन्होंने अपने भेदभाव को बढ़ा लिए थे। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, इरेक्टेड मतलब छीन लेना, और रेशियल डोमिनेट मतलब ये है कि रंग के आधार पर उन्होंने, क्षेत्र के आधार पर, रंग क्षेत्र के आधार पर उन्होंने रेशियल डोमिनेट, अपना प्रभाव जमा लिया था। अगेंस्ट द डार्क स्किन वालों के खिलाफ। पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, दिस क्रिएटेड द बेसिक्स ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मतलब हार्सेस्ट मतलब होता है एक प्रकार से घृणित, मोस्ट इनह्यूमन मतलब अमानवीय, सोसाइटीज़, एक अमानवीय समाज का निर्माण कर लिया था।
वर्ल्ड हैज़ एवर सीन और नोन, और जैसा कि दुनिया ने शायद ही कभी देखा हो और जाना हो। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था। इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th century, previous system of government had been the overturned forward and replaced one that recognized the right and the freedom of all people, the regardless of the color of their skins। और ओवरटर्न हो गया, और दूसरे जो दशक में है पूरा सिस्टम ओवरटर्न हो गया, पूरा सिस्टम पलट गया, और अब जो है जिसे आज़ादी के रूप में देखा जा रहा है, अब काले लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन से देशों में होता आया है। तो आपने देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ आया है, हुआ है। भारत में होता है डिस्क्रिमिनेशन, बाकायदा होता है, भारत में हुआ है खूब। ऑस्ट्रेलिया में होता है, अमेरिका में होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे इस प्रकार की जातियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। भारत में क्या है, कलर के आधार पर नहीं होता, पर भारत में जाति व्यवस्था के कारण होता है, ठीक है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला का करेज से क्या तात्पर्य है। तो मंडेला का करेज से तात्पर्य है द मंडेलास करेज इज़ नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रम्प ओवर इट, मतलब इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। डर ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर होने के बावजूद भी उस पर साहस करके उसको जीत लो, इसे करेज कहते हैं। तो मंडेला कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वही मैं कह रहा हूँ, वही ये बता रहे हैं, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, इस पर विजय प्राप्त करना। ट्रिम्फ मतलब होता है विजय प्राप्त करना, सफलता हासिल करना। ए ब्रेव मैन इज़ नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बट वन हु कॉन्क्वायर्स दैट फियर, और जो उसको हरा देता। भाई ये VIMP क्वेश्चन है, ये आता है परीक्षा में, तुम्हारे छोटे भाई बहनों को बता देना, ठीक है। अब देखो इतना अंतर रहता है पढ़ाने के तरीके में। आप लोग बैठे हो सामने तो मैं कुछ और बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 10th क्लास के बच्चे होते तो वो उसका लेवल कुछ और ही होता। तुम तो 11th में हो गए, 10th में हो, 11th हो गए। विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, विच डज ही थिंक्स, ये क्या सोचते हैं कि ज़्यादा प्राकृतिक क्या है, प्यार या घृणा, बताओ। लव है, वो कह रहे हैं, ठीक है। मंडेला थॉट दैट द लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट रदर देन हेट, प्यार नेचुरली आता है, घृणा करने के लिए पावर लगानी पड़ती, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती, स्नेह अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट द टूइंग ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, ये हर किसी के जीवन में काम आता है। व्हाट टूइंग ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कौन सी दो जिम्मेदारियों के बारे में मंडेला ने मेंशन किया। तो सबके जीवन में दो जिम्मेदारियां होती हैं कि नहीं होती, हर किसी के जीवन में दो जिम्मेदारियां होती हैं, और व्यक्ति दोनों में सफल होना ज़रूरी है। पहली जिम्मेदारी होती है वो जहाँ पे आप काम करते हो, और दूसरी जिम्मेदारी होती है अपना घर परिवार समाज, ठीक है। तो कई बार क्या रहता है, आपने देखा होगा कि शासकीय नौकरी वाले जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट वाले, वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो समाज में उठ बैठ नहीं पाते, जा नहीं पाते, क्योंकि उनका ड्यूटी ऐसा रहता है कि सुबह ड्यूटी, शाम को ड्यूटी से वापस, रात में आके सो गए। तो मंडेला वही कह रहे हैं कि टूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है मंडेला का कि ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनका तात्पर्य है कि वन फॉर आवर फैमिली, सोसाइटी एंड आवर पीपल, एंड सेकंड फॉर नेशंस, ठीक है, और दूसरी देश के लिए। तो अब देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मंडेला मेंशन अबाउट द टू ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। पहला, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने परिवार के लिए, एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशंस to his people, his country and his community and his country। तो पहली जिम्मेदारी घर और दूसरा परिवार देश। अगर एक जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाए तो क्या मतलब, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए समझदार वही है जो दोनों जिम्मेदारियों को निभा के चले, पर हमने भारत में देखा है कि कुछ दो ऐसे शिखर के नेता हैं अपने देश के, एक मोदी जी, जिन्होंने घर पे विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन ठीक है, अच्छा है, क्योंकि भारत में ऐसे लोगों को ही पूजा जाता है, जैसे योगी आदित्यनाथ, उनकी बहन आज भी फूल बेचती हैं, और ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। चीफ मिनिस्टर यूपी का होना भी एक छोटे मोटे देश के राष्ट्रपति के बराबर है, ठीक है। वो इतने बड़े पद पे हैं वो, उसके बाद भी उन्होंने घर पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भारत में अक्सर इस प्रकार के किरदार को, चरित्र को, और इस प्रकार के जो एटीट्यूड को पसंद किया जाता है ना। अगर कोई साधु के भेष में आ जाएगा नेता बनने के लिए तो आप उसे वोट दे दोगे, आपको लगेगा साधु जी कहाँ ले जाएंगे,
लेकिन अगर भरा पूरा जिसके घर में 1 सैकड़ा आदमी हो, वो अगर चुनाव में खड़ा हो जाए तो आप सोचोगे अरे यार ये तो इन्हीं को ही सब नौकरी पर रख लेगा, इन्हीं को सब मंत्रालय दे देगा, अपन को बचेगा क्या। ये थोड़ी माइंड सेट होता है हमारा। मंडेला इसकी बात कर। अगला है व्हाट डिड ब्रिंग फ्री मीन टू मंडेला एज boy and as a student, how does he contrast the transitory freedom with the basis and honorable freedom। चलो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि एक बेटा होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको छोड़ो, इतना ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं परीक्षा में। अगला है डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज़ फ्री। क्या मंडेला सोचते हैं कि जो सताने वाला है वो फ्री रहता है? नो, oppressor is not free। Mandela said the oppressor and oppressed both are not free। अगर मान लीजिए आपको मैंने गुलाम बनाया है तो आप तो गुलाम हैं, आप तो फ्री है ही नहीं है। क्या मैं फ्री हूँ? मैं भी तो फ्री नहीं हूँ, मुझे भी रात दिन यही चिंता भाग न जाए। तो दोनों, जो गुलाम बनाता है वो और जो गुलाम होता है वो, दोनों फ्री नहीं है मंडेला के हिसाब से। तो वो कहते हैं मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री बिकॉज इन हिज ओपिनियन एन oppressor is like a victim of hatred who is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। तो जो व्यक्ति जो सता रहा है दूसरे को, वो भी एक संकीर्ण विचारधारा का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्र वो भी नहीं है। ठीक है, he the perceives that the both the oppressors and oppressed are robbed of their humanity and peace of mind। और दोनों अपने दिमाग की स्वतंत्रता खो देते हैं। आज मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई ये नीची जाति का है, ये मंदिर में नहीं घुसना चाहिए, या इसने हमें छू लिया, छू ना ले हमें, तो ये घृणा के कारण तुम भी स्वतंत्र नहीं हो, वो भी स्वतंत्र नहीं हो। उसे डर लग रहा है भैया को हाथ ना लग जाए, तुम्हें लग रहा है ये ना हो जाए, और है कुछ भी कुछ नहीं है, दोनों मनुष्य हैं। और हो सकता है कि जो आदमी जो अपने आप को ऊँचा बता रहा है, ऊँची कास्ट का बता रहा है कि मैं पुजारी हूँ, मैं, हो सकता है ये उससे बड़ा लफंगा और घटिया आदमी हो सकता है कि नहीं। और है ऐसा कि हो सकता है कि ये जो साधु के वेश में जो घूम रहा है, जो कपड़े पहन के अच्छे पुजारी वाले, जो कई सारे मंत्र जानता है, हो सकता है ये बहुत बड़ा लफंगा और वाहियात आदमी और जो जिससे भेदभाव किया जा रहा है वो एक अच्छा सज्जन व्यक्ति हो सकता है ये संभावना। लेकिन क्या है, पूर्वाग्रह के कारण ऐसा महसूस नहीं होता। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है इसमें, जैसे कि वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाइज द ट्रिम्फ ऑफ। यह किस प्रकार की जीत को सिग्निफाइज करता है। तो हमने यही बताया था कि इट्स द कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता की एक जीत है, या ह्यूमन ग्लोरी, तो इसमें यही आ जाएगा। अगला है व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज़ द सिंपली the sum of all those African patriots who had gone before him। वो कहते हैं कि उन सब का निचोड़ है वो मंडेला, जो उन सभी देशभक्तों का निचोड़ है मंडेला जो उससे पहले इस दुनिया से जा चुके। ये भी बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम दिए हैं जो